नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी में है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती रही है और ऑपरेशन लोटस 2 उसमें सफल हो पाएगी अथवा नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाएं सरगर्म है कि बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिलसिला है, लेकिन बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा के 3 सीटें मध्य प्रदेश में 19 जून जो आने वाला है तब रिक्त होने वाली है और उसके पहले जो कार्यक्रम आएगा उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी मशक्कत कवायद में जुट गई है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और इन खबरों ने कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा की हुई हैं, धड़कनें बढ़ाकर रखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटों में जो सीन है, दलीय स्थिति है, इसमें 164 सीटें, 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस 65 सीटों पर काबिज, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है, बीएपी। और इन 230 जो कुल नंबर गेम है, इन नंबर गेम में जो दलीय स्थिति है, इस दलीय स्थिति के मान से एक सीट को हासिल करने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। पहली वरीयता के मान से सारा कुछ चलता है, तो उस अकॉर्डिंग जो 164 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो अभी मौजूदा जो 2 सीटें हैं, कुल 3 सीटें रिक्त हो रही हैं। 3 सीटों में जो 2 सीटें हैं, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर रहे हैं। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है और कार्यकाल समाप्त होने में वक्त है, अभी 3 महीने का वक्त है। 19 जून की तारीख है और मशक्कत कवायद का जो सिलसिला है और टिकटारती जो है अपनी अपनी, बीजेपी में तो जो कुछ है वो सारा कुछ आपको पता ही, और दिल्ली में भी कांग्रेस जो है आला कमान ही सारा कुछ करता है। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि वो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी जो सीट रिक्त होने वाली उस पर कई सारे दावेदार हैं। एक अनार 100 बीमार वाले हालात। कमलनाथ की निगाह है, नजर है, विधायक हैं वे भी मौजूदा इस जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसके। 2018 में मुख्यमंत्री हुए थे, वो कांग्रेस को लाए थे और कैसे वो कांग्रेस की सरकार गई थी। ऑपरेशन लोटस 1 2020 में हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी खेमे में चले गए, तो 2 दर्जन विधायक अपने साथ ले गए थे बीजेपी के। ये अलग बात है कि अब उन लोगों की हैसियत क्या है जो विधायक गए थे। कई उस समय वो गए थे, वहां मंत्री पद मिला था इनाम के तौर पर, बाकी भी बहुत कुछ कहा जाता है क्या क्या मिला था। और साथ में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में ज्यादातर जीत के आ गए थे। दोबारा शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर काबिज हुए थे, मुख्यमंत्री भी बने थे और उन्होंने मंत्री बनाया था ज्यादातर लोगों को, सिंधिया के सताए हुए लोगों को। बाद में फिर 2023 में सबकी हैसियत घटती चली गई थी। आज सिंधिया की खुद की हालत क्या है? भले ही वे केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके हालात बुरे और देश में है। अब वो स्टार प्रचारक और जो चेहरा होते थे एक चार्मिंग कांग्रेस में रहते हुए, वैसे हालात नहीं है। अब तो गुना शिवपुरी तक सीमित है मध्य प्रदेश में भी। यहाँ जो चुनाव अभियान समिति के मुखिया हुआ करते थे, कई अवसर मिले, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में थे, लेकिन कमलनाथ बन गए थे तो उससे खफा हो गए थे। राज्यसभा भी नहीं मिली थी। राज्यसभा नहीं मिलने के बाद से ज्यादा हुआ, दिग्विजय सिंह भेज दिए गए थे, उससे ज्यादा खफा हुए थे और फिर सारा कुछ उन्होंने खेल किया। खैर वो अलग बात है। तो ऑपरेशन लोटस 2 की जो बात है, बीजेपी है नंबर गेम, जैसे मैं कह रहा हूं कि 58 पहली वरी था और जो कांग्रेस है 65 जरूर उनके पास में विधायक हैं, लेकिन एक अभी हाल ही में जो श्योपुर जिले की विजयपुर सीट है, उससे जो मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस से टिकट पहले बीजेपी में होते थे, कांग्रेस से जीते हैं, अभी टिकट उन्होंने पाई थी। और अभी हाल ही में जो ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की, उसने एक फैसला दिया है। जो चुनाव हुए थे, चुनाव में जो हलफनामा है, हलफनामा में कुछ उन्होंने अपने जो आपराधिक कैसे उन पे छुपाने के आरोप थे, कुछ केस छुपा लिए थे। और जो रनर अप थे बीजेपी की, पहले कांग्रेस में होते थे फिर बीजेपी में चले गए थे, रामनिवास रावत, वो भी लोकसभा चुनाव के दरमियान गए थे, 2023 का चुनाव जीते थे। उपचुनाव में ये सीट हार गए थे, बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया था। और अभी उन्होंने जब केस हुआ था, लगाया था, जीत गए हैं वो केस। जो हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ, उसने बीते दिनों फैसला सुनाया है कि
जो केस छुपाने का जो आरोप है वो कहीं उसको प्रमाणित होने पर इनकी जो विधायकी है उसे रद्द कर दिया है, और जो रनर अप रामनिवास रावत उन्हें विधायक घोषित कर दिया। बाद में हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर दी है, मगर उन्हें जो वोट का अधिकार है उनसे छीन लिया है। तो 65 में एक तो ये विधायक कम हो चुके हैं। इसके अलावा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसी दौरान सागर जिले की बीना की एक विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाली, 2023 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, निर्मला सप्रे, उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, बीजेपी का दामन थाम लिया था, और वो भी टेक्निकली फंसा हुआ मामला, वो उसके खिलाफ कोर्ट गई हुई है कांग्रेस। उस कोर्ट में जो मसला है चल रहा है, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा है उसमें अध्यक्ष या जो सचिवालय है उसकी तरफ से जो चीजें होनी चाहिए वो मूव्स नहीं हो रहे हैं, मामला अटका हुआ, तो एक वो नंबर क्योंकि बीजेपी में है, खुलेआम है, वो जीती कांग्रेस के टिकट पे थे, तो ऐसे में 65 में एक चले गए वो जो विजय मुकेश मल्होत्रा, फिर निर्मला सप्रे, बचे 63। अब यहां जो कुल 3 सीटें रिक्त होने वाली है उसमें 2 तो बीजेपी को क्लियर कट मिलनी है, तीसरी जो सीट है उसकी उधेड़-बुन उसके मन में है इस बार। कई बार गच्चे दिए, जैसा मैंने कहा 2020 में चला था ऑपरेशन लोटस, चलाकर वो हो गया था, ऑपरेशन लोटस 2 करना चाहती है बीजेपी। और जो ये बचते हैं 63 का नंबर, तो पहली वरीयता के लिए 58 वोट, कुल 5 वोट ज्यादा है कांग्रेस के पास। अगर कहीं 6 वोट क्रॉस कराने में सफल हो गई बीजेपी, जैसा कि चल रहा है, हो रहा है, तैयारी है, उससे ज्यादा की तैयारी है उसकी। अभी हाल ही में आपने देखा था कि क्या कुछ कराया था बिहार में, क्या कुछ कराया था हरियाणा में, क्या कुछ हुआ उड़ीसा में, और बिहार और हरियाणा में तो सीधे सीधे कहीं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को गच्चा दिया, एक झटका दिया बीजेपी ने। बिहार में एक सीट जो आरजेडी को जानी थी वो भी चली गई थी एनडीए के खाते में, नहीं जीत पाए थे आरजेडी के उम्मीदवार, वहां 4 जो हैं लोग वोट ही देने नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा में जो है 5 क्रॉस वोट हो गए थे। तो कुछ भी किया जा सकता है, बीजेपी जैसा करती है, मोदी और शाह का दौर है, बीजेपी मोदी शाह की है, और बहुत सारे उदाहरण है अब तो लगातार। मैंने मध्य प्रदेश का आपको स्मरण कराया, ऑपरेशन लोटस 1 2020, 2026 चल रहा है, और यहाँ अभी जो ताजा है, ये जो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के जो एक विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, उन्होंने आज ही घोषणा की है कि वो अपना एक उम्मीदवार उतारेंगे। आदिवासी वर्ग से आते हैं कमलेश्वर, और अब अपना उम्मीदवार उतारना, उनका कहना है कि हम जो आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को जिताया जाए। तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, देखा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए, हार का सामना ना करना पड़े। कांग्रेस तो कह रही है कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं, हम नहीं, हमारे लोग नहीं टूटेंगे। जो कुणाल चौधरी हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, मध्य प्रदेश से ही आते हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं जो जीतू पटवारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उनके फरमा रहे हैं कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त नंबर है, और हम तीसरी सीट बीजेपी को या किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। अब इसमें 63 का भी जो नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया, कुल 65 में 2 चले गए, एक तो जिन्हें वोट का अधिकार नहीं है, एक निर्मला सप्रे, जो एक और कांग्रेस के विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष अटेर से आते हैं, वे हेमंत कटारे, वे भी खफा है। अभी हाल ही में बीते दिनों बड़ी नौटंकी हुई है, जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो उन्हें इस्तीफा पटक दिया था, सूचना आई थी, खफा है वे, नहीं पटरी बैठ रही है। जो उमंग सिंघार है उनसे, जो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहीं नहीं साध पा रहे हैं, इस पूरे मसले में चल रहा है चक्कर। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज दिया था, आई थी खबरें, फिर कहा गया था कांग्रेस ने कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सब निपट लेंगे, देख लेंगे, लेकिन है, मामला है। तो उस मान से आप सोच लीजिए कि अगर वैसा कुछ हो गया, एक तो नंबर खुला हुआ है, 65 में से 2 चले गए, बचे 63 में ये नाम हेमंत कटारे, तो ये भी चले गए, तो फिर बचता है सिर्फ 4। यानी बीजेपी को मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 से 6 वोटों का खेल करना है। यदि तोड़ लिया हेमंत कटारे को तो सिर्फ 5 वोट का खेल करना है, और यदि वो भी रहे तो 6 वोट का खेल करना है। हो गया तो यहाँ भी वो ऑपरेशन लोटस 2 हो जाएगा। और जो निकल रही है खबरें, सूत्र जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बड़ा नंबर से करेंगे, और बीजेपी ने किया है, 2 दर्जन विधायक तोड़े थे, और अभी सर्कमस्टेंसेस हैं, आपने भी देखा हाल ही में कैसे टूट रहे हैं, कैसे, और केंद्र में आपके सामने सब कुछ उदाहरण रखे हुए हैं। तो
अभी ये जो हुआ है कमलेश्वर डोडियार, ये जो आदिवासियों के नाम पर और मध्य प्रदेश में पहले हुआ है, जब 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, 19 कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट कर गए थे। हालांकि यहाँ बाकायदा व्हिप जारी होता है, वोट दिखा के देना होता है, सब कुछ पूरा गुणा भाग है, गणित है। कोई क्रॉस वोट करेगा, अपना वोट रद्द करा लेगा, या और भी कुछ होता है, तो सारा कुछ खुला हुआ खेल है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। अगर एब्सेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन धड़कनें कुल मिलाकर कांग्रेस खेमे में बड़ी हुई हैं और दूध के जले हैं, छाछ को फूक फूक कर पीते हैं, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी है, जो खेल करने में माहिर है, और अब वैसा दौर नहीं बचा है। कमलनाथ को आपने देखा है, भले ही वे इस जो एक सीट कांग्रेस को मिलनी उसमें एक वो दावेदार हैं, खुद जीतू पटवारी दावेदारों में शुमार है, हालांकि उनका प्रदेश अध्यक्ष पद है, भले ही वे राहुल गांधी के करीबी हैं, ओबीसी कोटे से आते हैं, तो संभावनाएं नगण्य है उनके बारे में। दूसरा नाम अरुण यादव का आता है, एक नाम कमलेश्वर पटेल है, दोनों ओबीसी हैं। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो बाद में आएगा। एक बहुत गंभीर नाम जो है, महिला वर्ग को यदि तरजीह मिली तो उसमें मीनाक्षी नटराजन है, जो यहीं मध्य प्रदेश में मंदसौर से लोकसभा में रह चुकी हैं, कांग्रेस का बड़ा नोन फेस है और एक तेज तर्रार और जबरदस्त ओरिएटर हैं, राहुल गांधी की करीबी। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, लेकिन क्या कुछ होगा वो तो टिकट तो बाद में होगा। लेकिन अभी तो सीट को लेकर जो बीजेपी गुणाभाग कर रही है, जो पत्ते बिछा रही है, सफल हुई तो मध्य प्रदेश में एक झटका हुआ, आपको याद होगा, जैसे मैंने 2020 का उदाहरण दिया, 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए, कैसे इंदौर में वो अक्षय कांति बम कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी ने उन्हें टिकट दिलाया था, वो दगा दे गए थे कांग्रेस को, नामांकन नाम वापस ले लिया था। उधर आप खजुराहो याद करिए, खजुराहो में समाजवादी पार्टी की जो जिन्हें टिकट दी गई थी लोकसभा में, एक गठबंधन के थे, तो वे अपना पर्चा निरस्त करा बैठी। तो बहुत कुछ है, अलग अलग है। और जिस तरह का उधेड़बुन है भारतीय जनता पार्टी का, और ये जो मूव हुआ है भारत आदिवासी पार्टी की ओर से कमलेश्वर डोडियार, तो इसे आप बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते। उन्हें तो 10 मेंबर चाहिए पहले अपना उम्मीदवार उतारने के लिए, लेकिन आदिवासी वोट और बीजेपी अलग तरीके से खेल करती है। तो है, बहुत हलचल मची हुई है, उसी के तहत ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। सारी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपका अपना जो मशवरा। राहुल गांधी कहते हैं बहुत है कि दगाबाज हमारे यहाँ हैं, और उनके मन में कहीं कमल बसता है, फूल बसता है, फूल छाप कांग्रेसी की बात होती है, तमाम होती है, लेकिन जो होना चाहिए वैसे एक्शन होते दिखते नहीं है। तो खैर, जब होगा तब होगा, अभी तो दूर है। जैसे मैंने कहा 19 जून को सीटें रिक्त होंगी तीनों, और तब उसके पहले जब चुनाव कार्यक्रम घोषित कर जमावटें तब शुरू होंगी। लेकिन इधर जो पीछे से जो जमावटें हैं वो शुरू हो चुकी है। खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, वीडियो कमेंट्स में कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और से बनाइए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।